और सभी पत्रकार भाइयों को जिनके थ्रू ये मैसेज पूरी दुनिया में आप मेरे बिहार के बच्चों को देंगे। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है और मैं डीन हूँ यूनिवर्सिटी लेमिन-टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में। लेमिन-टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भारत की एक पहली ऐसी स्किल यूनिवर्सिटी है जिसको कि इंडस्ट्री ने स्थापित किया है। पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो लगभग 1200 यूनिवर्सिटी पूरे भारतवर्ष में है और 13 उसमें से 13 स्किल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें से ये एकमात्र एक ऐसी यूनिवर्सिटी है भारत में जिसको इंडस्ट्री ने, जिसमें IBM एक बहुत बड़ा नाम है IBM का। IBM हमारा एंकर पार्टनर है यूनिवर्सिटी में और टाटा टेक्नोलॉजीज़ और एनसिस एक US मल्टीनेशनल है जो कि हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं। और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हैं, जितने भी कोर्सेज हम यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं तो सब के सब कोर्सेज विद द इंटरवेंशन ऑफ इंडस्ट्री है ताकि एक स्किल बेस्ड एजुकेशन हम बच्चों को दे सकें ताकि जो बच्चे जो हैं उसके बाद कोई ना कोई जॉब या अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करना इस यूनिवर्सिटी का एक मेन उद्देश्य है। बिहार आए हैं, बिहार एक पिछड़ा राज्य होता है, यहाँ कॉलेज में मैक्सिमम फ़ी को लेकर प्रॉब्लम होता है, तो क्या कुछ खास है? देखिए, मेरा नाम सचिन जैन है, मैं लेमिन-टेक का डायरेक्टर एडमिशन हूँ। इसके अलावा मेरा एक संस्था चलता है efos.in के नाम से, जहाँ पे पूरे भारतवर्ष में हम लोग 50,000 से ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं। लेमिन-टेक यूनिवर्सिटी के हम लोग आउटरीच पार्टनर हैं, हम लोग पूरे भारत में इस मैसेज को ले जा रहे हैं। तो जो फीस का एक कंसर्न है वो एक सबसे बड़ा है। आज की डेट में एजुकेशन एक पोटैटो चिप्स की तरह लोग बेच रहे हैं। पोटैटो चिप्स का पैकेट जो होता है वो बड़ा सुंदर होता है, बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है, जब आप उसको खोलते हैं तो अंदर बहुत सारी हवा निकलती है और केवल थोड़े से चिप्स निकलते हैं। सभी लोग उसी पर फोकस कर रहे हैं, सारे लोग बड़ी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं, पर एजुकेशन केवल डिलीवरी से, आउटकम से देखी जाती है कि पढ़ने के बाद बच्चे का क्या हुआ। अगर हम देखें तो पिछले 50, 70, 80 सालों से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है, उसकी जॉब नहीं लग रही, वो इंडस्ट्री में फिट नहीं हो रहा, वो उसने पढ़ाई कर लिया, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, 10-10 डिग्रियां हैं, पर वो जॉब नहीं कर पा रहा। तो उसका एक ही मात्र सोल्यूशन है कि उसको इंडस्ट्री के साथ मिलकर पढ़ाया जाए। अगर आप देखेंगे 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई। नई शिक्षा नीति में के थ्रू हमने इस यूनिवर्सिटी को बनाया। हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है कि हम लोग 30-35% यूनिवर्सिटी उसको थ्योरी पढ़ाती है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा 30-35% उसको इंडस्ट्री पढ़ाती है अपने हिसाब से, और उसको 30-35 1/3 पोर्शन जो है बच्चा इंडस्ट्री में काम करता है, इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ पे सीखता है। तो जब वो 3 साल बाद पास होगा उसको इंडस्ट्री का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, उसको थ्योरी पता होती है, उसको प्रोजेक्ट करे होते हैं इंडस्ट्री के साथ, वो लोगों से मिला होता है, तो उसको एक्सपोजर मिलता है। उस एक्सपोजर की वजह से ही जॉब लगेगी। और हम यहाँ तक भी नहीं रुके, हम इससे आगे भी बढ़े। यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं डॉक्टर संदीप सिंह कौरा, ही इज एडवाइजर टू NSDC इंटरनेशनल ऑल्सो। तो NSDC में एडवाइजर है और यूनिवर्सिटी, क्योंकि आशुतोष जी ने बताया आपको कि इंडस्ट्री के साथ इंक्यूबेट हुई है, तो हमारे यहाँ प्राइवेट चांसलर नहीं है, ही इज ए अपॉइंटेड चांसलर। पूरा एक बोर्ड है जिसमें इंडस्ट्री के लोग हैं, IIT के प्रोफेसर हैं और IIT रोपड़ के डायरेक्टर हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, वो सब लोग मिलकर पूरे गवर्निंग बॉडी से गवर्न करते हैं। तो हम इसमें एक कदम आगे बढ़े। हमने कहा चलो आधी फीस बच्चे से तब लेंगे जब वो प्लेस हो जाए, जब उसका कैरियर बन जाए। ये एक बड़ा कंसेप्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी लिया कि भाई नहीं तो क्या होता है कि बच्चा प्लेस नहीं होता तो सारी जो जिम्मेदारी है वो बच्चे पे डाल दी जाती है कि आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने क्लास नहीं किया, आप ठीक से नहीं पढ़े, हमने तो आपका इंटरव्यू करा दिया। पर हम उससे आगे बढ़े, हमने कहा कि नहीं, हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे कैरियर की और हम आपकी जॉब लगवाएंगे, वो भी एक मिनिमम पैकेज लगवाएंगे। बीटेक में हमारा जैसे मिनिमम पैकेज 4 लाख है, अगर 4 लाख से ज़्यादा का पैकेज लग गया तभी हम आधी फीस लेंगे। अगर 4 से कम लगा, 20,000 25,000 का जॉब लगा, तो हम उससे 3 लाख में बीटेक करा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम हमारी यूनिवर्सिटी ने उठाया है और उस कदम को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, उस मैसेज को हम फैला रहे हैं। A to Z देखो हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनर है बिहार में, इस मैसेज को पूरे बिहार के गांव-गांव तक स्प्रेड करने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, इस तरह की चीज़ आती है, जो बीच के लोग होते हैं, आपको पता ही है बिहार में वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं बच्चों से, कुछ ना कुछ उसके साथ मिसयूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन का। इसलिए हमने इसको अलग अलग लोगों को नहीं दिया है। एक ही माध्यम से हम पूरे बिहार में रीच करेंगे और उनको सही जानकारी देके अगर बच्चों को अच्छा लगेगा तो वो हमारे यहाँ पढ़ेंगे आगे। बिहार में देखा गया है कि कॉलेज वाले आते हैं और बच्चों को बहुत सारे ख्वाब दिखा देते हैं, लेकिन कॉलेज जाने के बाद बिहार के बच्चों को ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता है, ना हॉस्टल का फैसिलिटी ढंग से मिल पाता है, ना फीस स्ट्रक्चर ढंग से मिल पाता है। आप इस बात को मानिए ना कि इसीलिए अगर हमारी यूनिवर्सिटी आधी फीस अगर बाद में ले रही है और वो एक जिम्मेदारी से कह रही है, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम एक जिम्मेदारी से रिटर्न है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम 2nd ईयर में हैं, आज हमारे पास 16 स्टेट का 1600 बच्चा पढ़ रहा है।
1600 बच्चे कैंपस में पढ़ रहा है 16 स्टेट के पहले साल के ऑपरेशन। आज हम सेकेंड ईयर में हैं। आज हमारे पास उसके बाद क्राफ्ट कोर्स भी हम लोग कुछ बच्चे के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब उतना एफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए हम लोग क्राफ्ट कोर्स भी शुरू किए, कोई बच्चा को अनएम्प्लॉयड नहीं रखने का, ये हम लोग का मोटो है। और जितना बेस्ट है बोलो हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं बच्चे लोगों को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग की एक स्कीम है पढ़ो और कमाओ। ये स्कीम इसमें है कि बच्चे जब पढ़ते हैं 6 महीना बाद ही हम लोग उन लोग को इंटर्नशिप में भेजते हैं। इंटर्नशिप में जब वो सीख जाते हैं तो उसी बाद में उन लोग को नौकरी लगा देते हैं, सेकेंड ईयर में नौकरी लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई करते करते कमाने भी लगता है, और जब 3 इयर्स का डिग्री उसको मिलता है तो उसके साथ उसको नौकरी भी पक्की हो जाती है। तो दोनों एक साथ उसका एक्सपीरियंस भी हो जा रहा है, कमा भी ले रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। ये सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बिहार के बच्चों को कॉलेज में डील करना चैलेंजिंग है कि मतलब बिल्कुल आसान है? नहीं, बिहार के बच्चों लोगों का तो बहुत आसान है, क्योंकि उन लोग में एक तो जोश होता है, एक हुनर होता है। वही जोश और हुनर से ही हम लोग का काम हो जाता है, उनमें जज्बा होता है कुछ सीखने का। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग का जो कोर्स है वो हुनर के ऊपर में है। यहाँ पे स्किल सिखाया जाता है। स्किल सीखने से क्या होगा कि वो कभी भी माने बिना कमाई के रह नहीं सकता। एक बार पढ़ लिया, जिंदगी भर वो कमाएगा और कभी भी उसको नौकरी के लिए माने कहीं दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बिहार में जो हस्बैंड क्रेडिट कार्ड चल रही है उसकी सुविधा उन्होंने तो अभी पहले बोला कि उन्होंने अप्लाई किए हैं, अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देता तो फिर हम लोग उसको। मैं विवेक पाठक फाउंडर डायरेक्टर हूँ। हम लोग का सब मिला के 5 कैंपस है और हम लोग 30 साल पुराने एजुकेशन में हैं। हम लोग के यहाँ से जो होटल मैनेजमेंट करते हैं उन लोग को एविएशन माने एयरपोर्ट, एयरलाइंस, क्रूज लाइंस, होटल इंडस्ट्री, आपका कस्टमर केयर, हॉस्पिटल, सब जगह रिटेल इवेंट, ये सब में नौकरी मिलता है। हम लोग के यहाँ से पढ़ाई करने पर होटल मैनेजमेंट में बाहर जाके भी पढ़ने की सुविधा है। जैसे उन लोग अगर चाहते हैं डिग्री करना फाइनल ईयर स्विट्ज़रलैंड में जाके कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं, मॉरिशस में कर सकते हैं। योजना का क्या प्रावधान है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अभी हम लोगों ने अप्लाई किया है गवर्नमेंट को। वंस इज एफिलिएटेड, जैसे एप्लीकेशन मिल जाए गवर्नमेंट से तो हम उसका जो है फॉलो करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उसके लिए अल्टरनेटिव हम लोग के पास एजुकेशन लोन है, जिसका हम लोग व्यवस्था किए हैं बच्चे का, लेकिन गवर्नमेंट का अभी तक हम लोग का अप्रूवल नहीं मिला है। वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल। जैसे मिलता है तो फिर हम उसके बारे में। बिहार के बच्चों में शिकायत होती है कि कॉलेज आते हैं पढ़ना, बिहार के बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जब कॉलेज जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल ये बता रहे हैं, ये बिहार के हैं, ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ये सारी दुनिया घूम के आ चुके हैं।